नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका दोस्त कमलेंद्र। मित्र, आज मैं पुनः आप सबों के बीच एक मोटिवेशनल कहानी लेकर आया हूँ। यह कहानी हमारे जीवन को बदल देने वाला है। मित्रों, यह कहानी एक तोते का उदाहरण देते हुए बताया गया है। एक बार एक शिकारी जंगल में शिकार के लिए जाता है और वह अपने बाण पर अर्थात तीर पर एक जहरीली दवा को लगाकर वह शिकार करने के लिए शिकार को देखकर वार करता है। लेकिन वो तीर शिकार पे न लगकर किसी एक पेड़ पर लग जाता है। एक बड़ा वृक्ष है रहता है, उसी वृक्ष पर वह तीर लग जाता है। वह जहरीली दवा, जो जहरीली चीज जो लगाई गई थी तीर में, उस जहरीली दवा का इतना असर हुआ कि वो जो हरा भरा पेड़ था वो धीरे धीरे सूखने लगा। और उस वृक्ष में बहुत सारे तोते रहते थे और उन बहुत सारे तोते में एक तोता बूढ़ा तोता था जो वृद्ध हो चुका था। जब देखे वह वृक्ष धीरे धीरे सूखने लगा है, मरने लगा है, मुरझाने लगा है, तो सारे तोता एक एक करके उस वृक्ष से जाने लगे। लेकिन वह जो वृद्ध तोता था वहां से जाने को तैयार नहीं था। और बाकी तोता उनको कहे कि नहीं, ये वृक्ष मरने वाला है, जहरीली तीर के वार से यह वृक्ष सूखने वाला है, सूखकर यह मर जा रहा है, किसी दिन यह वृक्ष गिर जाएगा और जब गिर जाएगा तब की मृत्यु हो जाएगी, आप यहां से चलो। लेकिन वो जो वृद्ध तोता था वहां से जाने का वह नाम नहीं लेता था। वो कहा, चाहे मुझे जो कुछ भी हो जाए, मैं यही इसी कोटर में रहूंगा, मैं अन्य पेड़ पर नहीं जाऊंगा। और तोते देखकर काफी दुखित हुए कि आखिर क्या बात है भाई, क्यों यह नहीं जाना चाहता। यह बात इंद्रदेव तक पहुंचा। वह आए, वहां प्रकट हुए और कहे कि तो आप क्यों यहां से नहीं जाना चाहते, क्या कारण है? आप धर्मात्मा लगते हैं, अच्छे लगते हैं, स्वभाव आपका अच्छा है, उच्च विचार है, आखिर क्यों आप जाना नहीं चाहते? फिर वह तोता कहता है कि देखिए, आपको जो कहना है कह लीजिए, लेकिन मैं यहां से नहीं जाऊंगा, क्योंकि जिसने मुझे रहने को घर दिया, जिसने मुझे शिकारियों से बचाया, जहां रहकर मैं पला बढ़ा, जहां रहकर मैं बड़ा हुआ, जहां रहकर हम जीवन यापन कर रहे हैं, और इस अंतिम पड़ाव में आज एक विषैला तीर के लगने से यह वृक्ष सूख रहा है, वृक्ष अंतिम कगार पे है, मैं कैसे इस वृक्ष को छोड़ दूं? मैं नहीं छोड़ सकता, आपको जो कहना है कह लीजिए। इंद्रदेव कहते हैं, यह वृक्ष सूखने वाला है, इस तालाब किनारे और भी बहुत सारे बड़े बड़े वृक्ष, हरा भरा वृक्ष है, आप उस वृक्ष के कोटर में रहिए ताकि आप मरने से बच सकते हैं। लेकिन पुनः वह तोता अपने जिद पे अड़ा था, कहा, हमें माफ करें, मैं इस वृक्ष को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला हूं, क्यों न हमारी मृत्यु हो जाए, क्योंकि इस वृक्ष ने मुझे शिकारियों से बचाया है, मुझे जीवन दान दिया है, यह वृक्ष में हम पले बढ़े हैं, इसी वृक्ष में हम अपना जीवन यापन किए हैं, मैं मरते दम तक इस वृक्ष को छोड़ के नहीं जा सकता। पुनः इंद्रदेव काफी सोचे समझे, विचार किए, उसके बाद उस तोते से कहते हैं, हे धर्मात्मा तोता, मैं आपसे अति प्रसन्न हूं, मांगो, आप क्या मांगना चाहते हैं, मांगो, आप जो इच्छा हो वो इच्छा आप हमें बताएं, आपकी इच्छा को पूरा मैं करूंगा। इंद्रदेव कहते हैं। फिर तोता कहता है, यदि आप हमारी इच्छा ही पूरा करना चाहते हैं तो हे इंद्रदेव, आप इस वृक्ष को पुनः उसी तरह कर दीजिए जो पहले था, जैसे हरा भरा पहले था, इस वृक्ष को पुनः उसी तरह बना दीजिए। इंद्रदेव कहते हैं, ठीक है। पुनः अमृत प्रदान करते हुए उस वृक्ष को पुनः हरा भरा कर दिए और वह वृक्ष पुनः हरा भरा हो गया और तोता वहीं जीवन यापन करने लगा। और जो बाकी तोते थे, वह तोता भी, वो सारे तोते भी आकर उसी वृक्ष में निवास करने लगे, रहने लगे। मित्रों, यह संदेश, यह कहानी हमें क्या प्रेरणा देती है? हमारा जीवन भी कुछ इसी प्रकार से है। हम जिसके साथ होते हैं, जो हमारा सहारा होता है, जो हमारा दुख सुख का साथी होता है, जब दुख आता है तब हम उसका साथ छोड़ देते हैं। मित्र, मैं कहना चाहता हूं,
आप किसी के सुख में साथी बनो या ना बनो, लेकिन किसी के दुख में साथी अवश्य बनाना चाहिए, क्योंकि उस दुख के घड़ी में, उस पीड़ा के घड़ी में, उस असहाय पीड़ा के घड़ी में एक साथी की आवश्यकता होती है, एक मित्र की आवश्यकता होती है, एक सखा की आवश्यकता होती है। और ऐसे ऐसे सहयोगी जिसने हमारा दुख और सुख दोनों परिस्थिति में हमारा साथ दिया हो, वैसे परिस्थिति में कभी भी उनका साथ नहीं छोड़ना चाहिए। हमारा आपका जीवन भी कुछ इसी प्रकार से है मित्र। हम सुख में तो साथी होते हैं, लेकिन जैसे दुख आता है अपने आप को किनारा कर लेते हैं। लेकिन मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, दुख हो या सुख, हमें दोनों परिस्थितियों में एक समान रहने का प्रयास करना चाहिए, तभी हमारा जीवन सार्थक होगा। यदि हम दुख के घड़ी में भी और सुख के घड़ी में भी दोनों साथ यदि हम रहेंगे, तो वाकई में हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा, बड़ी सहजता से, सरलता से, प्रेम से, मैत्री से। अन्यथा यदि हम केवल सुख में साथी बने और दुख आने पर साथी न बने, तो जिस दिन हमारे जीवन में दुख होगा मित्रों, उस दिन हमारे साथ कोई नहीं होगा। तो जीवन हमारा तब सार्थक होगी जब हम सबके साथ एक समान रहकर चलने का प्रयास करेंगे मित्रों। हमारा कर्म गुण स्वभाव भले अलग है, लेकिन वर्तमान में जो परिस्थिति है, उन परिस्थितियों में एक समान रहने का प्रयास हम सब कर सकते हैं। वह तोता कितने अच्छी सीख हम सबको दे गया कि दुख में हम सुख में साथी बने या न बने, लेकिन दुख में हमें हमेशा एक दूसरे के सहयोगी बनना चाहिए। इससे हमारा लोक और परलोक दोनों स्थिति सही होता है। फिर वह तोता मृत्यु को प्राप्त करता है और अमरलोक को चला जाता है। मित्रों, मैं एक कहना चाहता हूं कि यह कहानी हमें प्रेरणा देती है कि दुख हो चाहे सुख हो, चाहे वो मित्र हो, चाहे सखा हो, चाहे कोई दोस्त हो, चाहे मित्र हो, हमारे माँ बाप हो। माँ बाप हमारे कितनी विकट परिस्थितियों से हमें चलना, बोलना, उठना, खिलाना, पिलाना सब कुछ करते हैं। खुद दुख में रहकर हमें सुख देने की प्रयास करते हैं। हम कैसे सुखी पूर्वक रहें, कैसे हमारी इच्छाओं की पूर्ति हो, इसके लिए सदैव प्रयासरत रहते हैं। लेकिन अभी का जो दौर है, अभी की जो मानसिकता, अभी की जो सोच है, हम माँ बाप से दूर होते जा रहे हैं मित्रों। मैं कहना चाहता हूं कि दुख हो या सुख, जो हमारे अन्नदाता, जो हमारे प्राणदाता, जो हमारे रक्षक हैं, उनकी सदैव उनके साथ हम सब खड़े रहें, तभी हमारा जीवन सार्थक होगा बड़ी सहजता से। अन्यथा हमारे जीवन में भी दुख की पीड़ा आएंगी और उस दुख से हम सब भी ग्रसित होंगे। यदि हम अपने जीवन में निस्वार्थ पूर्वक और उनके लिए, विशेषकर जिसने हमारे लिए कुछ किया है, उनके लिए यदि कुछ नहीं कहते हैं, तो यह जीवन हमारा व्यर्थ है मित्र, और यह जीवन कभी सार्थक हो ही नहीं सकता। इसलिए जीवन की सार्थकता इसी में है कि जिनका भी हमारे जीवन में योगदान है। ईश्वर का हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा है कि ईश्वर की कृपा से हम संसार में आए, और माँ बाप की बहुत बड़ी कृपा है कि माँ बाप के देख रेख में हम संसार में आए, और माँ बाप की कृपा दृष्टि से चलना, उठना, बैठना, बोलना, खाना सीखे। और हमारे गुरुजनों का भी बहुत बड़ा योगदान है हमारे जीवन में। तो जिनका भी योगदान है हमारे जीवन में मित्र, उनका साथ हम कभी न छोड़ें, चाहे परिस्थितियां क्यों न हमारे विपरीत हो, हम विपरीत परिस्थितियों में भी उनका साथ दें और उनका साथ रहकर उनके दुख और सुख दोनों में सहयोगी बने। यही मानव जीवन का परम कर्तव्य है और यही मनुष्य जीवन का परम पुरुषार्थ है मित्र। मेरा विचार आप सबको कैसा लगा? यदि मेरा विचार आपको अच्छा लगा हो, तो मेरे इस वीडियो को और अन्य मित्र साथियों, अन्य साथियों के पास शेयर करें। नए हो तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे Facebook पेज को फॉलो करें। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।